नमो नमः। आज हम कथा शतवल्लरी इस पुस्तक के जिसके लेखक डॉक्टर जनार्दन हेगड़े जी हैं उसका तृतीय अध्याय पढ़ेंगे और संस्कृत में उसका ट्रांसलेशन करेंगे, संस्कृत से हिंदी में। तो तीसरी कहानी है यत यदा तत् तदेव। जहाँ पर जैसा चाहिए वैसा वहाँ पर करो। कश्चन राजा मृगयार्थम अरण्यम गतवान। कोई राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। रात्रो अरण्ये एव तस्य वास व्यवस्था परिकल्पिता। रात्रि में जंगल में उसके लिए निवास की व्यवस्था की गई। निद्राम गतः राजा मध्यरात्रे अकस्मात् जागरणम प्राप्नोत। निद्राम सोया हुआ राजा मध्यरात्रि में अकस्मात् अचानक जग गया। स्वस्य शरीरस्य उपरि कश्चन घोरः सर्पः तेन दृष्टः। स्वस्य अपने शरीर के ऊपर कोई भयंकर सर्प उसने देखा। अहम शरीर कंपनम कुर्यामः तर्हि सर्पः माम दशेत। यदि मैं शरीर में हल्का सा भी कंपन करूँगा तो ये सांप मुझे डसेगा। इति चिंतयन्, ऐसा सोचते हुए राजा निश्चलतया शयनम अकरोत्। राजा चुपचाप निश्चलतया बिना हिले सोता रहा। सोता रहा। अल्पः काल अतीत, थोड़ा समय व्यतीत हुआ। तब तक कश्चन चोर है, कोई चोर विना शब्दम, बिना आवाज के शिबिरम प्राविशत, शिविर में प्रवेश, किसी चोर ने शिविर में प्रवेश किया। तेन राज्ञ शरीरे शयितः सर्पः लक्षितः। तेन उसने राजा के शरीर पे सोते हुए सांप को देखा। सह जटिति बिना शब्दम ततः निर्गत्य कश्चन कंडोलम आनीय सर्पः कंडोले पूरित्वा बहि नीत्वा पर्यत्यजत्। सह वह झटिति जल्दी से बिना शब्दम शब्द ततः बिना शब्द किए ततः वहाँ से निर्गत्य बाहर निकलकर कश्चिन कोई कंडोलम बाँस की टोकरी आनीय लाकर सर्प को कंडोल में उस टोकरी में पूरित्वा डालकर वही बाहर नीत्वा जाकर परित्यजत बाहर जाके उसको छोड़ दिया। तावता तब तक तत्र आगतः राजा तस्मै, तब तक वहाँ पर आए हुए राजा ने तस्मै उसके प्रति कृतज्ञता समर्पित करके कृतज्ञ होकर 10 सुवर्ण नानकानी, 10 सोने की मुद्राएं, 10 सोने के सिक्के उपायनत्वेन उसको गिफ्ट के रूप में दत्वा प्रेषितवान, उसको उसका इनाम देकर उससे वहाँ से प्रेषित किया, उसको भेजा। अनंतर दिने, अन्य किसी दिन भटाहा, चौकीदारों ने, सैनिकों ने तम एव उसको गृहीत्वा पकड़कर राजा के पूर्वतः सामने उपस्थाप्य खड़ा करके अवदन बोले, हयः रात्रो अयम चौरार्थम भवत शिबिरम प्रविष्टवान आसीत। कल रात को यह चोरी के उद्देश्य से आपके शिविर में भवत शिविरम प्रविष्टवान प्रवेश कर इसने किया था। तदा राज्ञादेश कृतः, तब राजा ने आदेश दिया, अनेन दंडत्वेन 10 रजत नानकानी दातव्यानि, इसको दंड के रूप में 10 चांदी के सिक्के देने पड़ेंगे। तदा तत्रत्य कश्चन अवदत्, तब वहाँ पर
जो थे उनमें से किसी ने बोला, हय रात्रो भवतः प्राण रक्षणम अनेव कृतम, अनेन 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 एव कृतम। कल रात को, हय कल, पास्ट यस्टरडे, कल रात्रि को, भवतः आपके, प्राण रक्षा इसने की है, अतः अयम क्षंतुम अर्ह, इसलिए इसको क्षमा कर देना चाहिए। इति ऐसा। तदा राजा वदत्, तब राजा बोले, अनेन हय मन मम प्राणाः रक्षिता इति अहम जानामि, अहम जानामि, मैं जानता हूँ कि इसने कल रात को मेरे प्राणों की रक्षा की है। यत तेन यत कृतम, तेन यत कृतम, इसने जो किया, तदर्थम, उसके लिए, यथा योग्यम, जो होना चाहिए था, उपायनम, पुरस्कार, मया हय एव दत्तम, मैंने इसको कल ही दे दिया जो इसको मिलना चाहिए था। अद्य तु चौर्यार्थम यह प्रयत्न, अद्य तु आज तो, चौर्यार्थम, चोरी करने के उद्देश्य से, यह प्रयत्नेन अनेन कृत है, इसने ऐसा चोरी करने का प्रयास किया है, तदर्थम मया दंडः विहितः, इसलिए मैंने उसको दंड दिया है। चोरेन कोषाधिकारिणे दंड धनम दत्तम, चोर ने कोषाधिकारी को अपना दंड का धन दे दिया। तदा कोषाधिकारी कुतूहलेन तम अपृच्छत, तब कोषाधिकारी ने, जो है ना, उसने कौतूहल पूर्वक उसे पूछा, अय चौर्यार्थम आगतेन त्वया चोर प्रवृत्तिम परित्यज्य राज्ञा प्राण रक्षणाय किमर्थम उद्यतम। तब कोषाधिकारी ने कौतूहल से उसे पूछा कि कल रात को चोरी के उद्देश्य से तू आया था, तूने अपनी चोरी की प्रवृत्ति छोड़कर राजा की प्राण रक्षा क्यों की। तदा चोर है अवदत्, तब चोर ने बोला, महोदय चौर्यमेव मम वृत्ति इति तु सत्यम, चोरी करना मेरा पेशा है, यह तो सत्य है, किंतु अहम मनुष्य अपि, मैं मनुष्य भी तो हूँ, परेशान प्राण रक्षणाय प्रयास है मानव मात्रस्य आद्य कर्तव्यम, दूसरे व्यक्ति की प्राण की रक्षा का प्रयास मानव मात्र का पहला कर्तव्य है। तदेव मया आदौ कृतम, तभी मैंने उस पहले वो काम किया। यत यदा कर्तव्यम, जिस समय जो कर्तव्य होना चाहिए, तत तदेव करणीयम, उसको वैसा करना चाहिए। राज्ञा चोरेन चापि तदेव कृतम, राजा और चोर ने, दोनों ने वैसा ही किया। इति अचिंत्यत कोषाधिकारी, कोषाधिकारी ने ऐसा सोचा। इस तरह से हमारी ये छोटी सी कहानी, यत यदा तत् तदेव, जिस समय, यत यदा, जिस समय जो होना चाहिए, तत् तदेव, वह करना चाहिए, इस तरह से हमारी ये तीसरी कहानी पूरी हुई। इस तरह से हम 100 कहानी की लता को पूरा करेंगे। और धन्यवाद है। सभी छोटे बच्चों को ये कहानी, सभी, है ना, बच्चों को ये कहानी सुनानी चाहिए। ये उनके लिए संस्कृत के अभ्यास के साथ साथ उनको नैतिक शिक्षा भी देगी।